ओम शांति। 5 शब्द ध्यान से बोलिए, भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में शब्दों का, विचारों का और कल्पनाओं का ही खेल है। जैसे हम विचार करते हैं, जैसे हम संकल्प करते हैं, वैसे ही हम बनते जाते हैं और वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। याद रखिए, संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं। हम जैसे संकल्प करते हैं वैसा ही हम अपना भाग्य लिखते हैं। राजयोग का मतलब क्या है? राजयोग का मतलब है अपने आप पर राज्य करना। मन मेरे अनुसार होना चाहिए, शब्द मेरे अनुसार होने चाहिए, कर्म मेरे अनुसार होने चाहिए। राजयोग स्वयं पर राज्य करना है। एंड राजयोग का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। जो मेरे साथ ऊंचे से ऊंचा, उसको याद करके उसके साथ ही योग लगाना। मेडिटेशन वो कनेक्शन है। यह कलयुग की सृष्टि को सतयुग बनाने के लिए निरंकार परमात्मा। हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान शिव पिता परमात्मा अवतरित हुए थे। शिव अर्थात शिव पिता परमात्मा, रात्रि अर्थात अंधकार। शिव पिता परमात्मा आदि अंत सर्वशक्तिमान है। वह इस रात्रि अर्थात अंधकार को दूर करने के लिए अवतरित हुए थे। वह हमें प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हैं, अर्थात कलयुग से सतयुग की ओर। परमात्मा अवतरित होकर हम बच्चों को ज्ञान देकर, शक्ति देकर, प्यार देकर सतयुग का मार्ग दिखाते हैं। आत्मा रूपी बैटरी को क्या करना पड़ता है? आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। और जो बच्चे, जो आत्माएं उस परमात्मा को, ज्ञान को स्टडी नहीं करते, रोज उससे कनेक्शन नहीं जोड़ते, राजयोग करके आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज नहीं करते, वह अपने संस्कारों को परिवर्तित नहीं कर सकते। परमात्मा के कार्य में जुड़कर इस कलयुग की सृष्टि को सतयुग बनाते हैं। तो रोज सुबह क्या करना है? अभी दिनचर्या देखते हैं। एक दिन की सुबह की सबसे पहला संकल्प हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही फोन देखते हैं। इसमें इधर उधर के मैसेज, गुड मॉर्निंग और तरह तरह की जाने कैसी नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले मैसेज होते हैं, जिसे हमारा पहला थॉट, वही हमारा पहला शब्द बनता है। जो हम देखते हैं, हमने क्या करना है? सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। सुबह कम से कम 1 घंटे तक हमने ऐसे कोई मैसेज पढ़ने नहीं हैं, देखने नहीं हैं और फॉरवर्ड नहीं करने हैं। जब फोन नहीं थे तब भी हम जीते थे और आज भी जीते हैं। जब फोन नहीं थे, हम सुबह उठते ही परमात्मा को याद करते थे, जिससे हमारी आत्मा रूपी बैटरी हमेशा फुल चार्ज रहती थी। क्योंकि उसमें इधर उधर के जो सुबह सुबह विचार होते हैं वो नहीं मिलते थे। अब सुबह उठते ही मैसेज पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो भी मैसेज हम पढ़ते हैं, वह हर मैसेज में ज़रूरी नहीं कि सकारात्मक ऊर्जा के विचार ही हो। बहुत से ऐसे मैसेज भी आते हैं जिसमें नेगेटिव थॉट और लो वाइब्रेशन वाले मैसेज होते हैं, जो हमारी आत्मा रूपी बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं। जो हमें सुबह सुबह उठकर करना चाहिए था, वह तो हमने किया ही नहीं। हमने सुबह सुबह परमात्मा को याद करना था। उससे हमारा कनेक्शन जुड़ने से पहले उसमें से जो कनेक्शन जुड़ जाता है, जिससे हम दिन भर की आत्मा रूपी बैटरी को डिस्चार्ज कर लेते हैं। ऐसा हमने नहीं करना है। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट हमारा यह होना चाहिए कि परमात्मा तेरा शुक्रिया, परमात्मा तेरा शुक्रिया।
बाबा गुड मॉर्निंग। शिव बाबा गुड मॉर्निंग। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। शिव बाबा मेरे साथ हैं। शिव बाबा मेरे पिता हैं। शिव बाबा तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया जो मुझे आज की सुबह इतनी सुंदर तरीके से मिली है। मैं आपका आभारी हूँ और आपका बार बार शुक्रिया करता हूँ। सुबह उठते ही कुछ समय से थॉट यूज करते हैं जो हमें कभी नहीं करने चाहिए। सुबह उठते ही कहते हैं अरे जल्दी करो, देर हो जाएगी। अब तक तेरी तैयारी नहीं हुई, अब तक तू क्या कर रहा था, इतनी देर तक क्यों सोता है, तुझे जल्दी उठना चाहिए था। ऐसे शब्द कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शब्द कलयुग समय के हैं। हमने सतयुग अर्थात पॉजिटिव विचारों को यूज करना है, जिसमें पॉजिटिव ऊर्जा हो। ऐसे शब्द हम यूज करते हैं, ऐसे शब्दों को पहले से ही नेगेटिव ऊर्जा होती है। अगर ऐसे ही शब्द यूज करते हैं, ऐसे ही विचार यूज करते हैं तो हमारे दिन की दिनचर्या ही गलत तरीके से शुरू होती है। इसमें क्या होता है, अपनी एनर्जी को तो डिस्चार्ज करते ही हैं और सामने वाले की एनर्जी को भी डिस्चार्ज कर देते हैं। ध्यान रखना है, वाइब्रेशन को डिस्चार्ज नहीं करना, अपनी भी और दूसरों की भी, और कहना कि तू जो कुछ कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। उनको आशीर्वाद देना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए। जो आदमी सुबह सुबह उठते ही नुक्स निकालना शुरू कर देता है, वह अपना दिन तो खराब करता ही है, साथ में दूसरों का दिन भी खराब कर देता है। हिली हुई एनर्जी नहीं देनी है। ऐसी एनर्जी देते हो तो फिर पूरा दिन खराब करते हो और दूसरों का भी करवाते हो। फिर कहते हो पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। सुबह सुबह अपने जीवन को सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से शुरू करनी है। परमात्मा आपका शुक्रिया, मन तेरा शुक्रिया, शरीर तेरा शुक्रिया, सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं, उन सब का शुक्रिया। जिस बिस्तर पर सोए हुए हो उसका भी शुक्रिया। जिन चीज़ों को हम यूज करते हैं उनका भी शुक्रिया, जिससे हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। सुबह उठकर 10 से 15 मिनट के लिए हमें ध्यान में बैठना है। ध्यान में बैठने के बाद हमने वह संकल्प करने हैं जैसे हमने बनना है। किसी ने कहा गुस्सा नहीं करना है। जब हम यह बात बार बार रिपीट करते हैं तो गुस्सा पड़ना स्वाभाविक है। राजयोग में परमात्मा यह नहीं कहते कि गुस्सा नहीं करना, यह भी नहीं कहना कि मुझे पीसफुल होना चाहिए, लेकिन यह संकल्प करना है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ, मेरा बहुत ही सुंदर जीवन है। शिव बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। शिव बाबा की कृपा हमेशा मेरे साथ है। शिव बाबा का प्यार हमेशा मेरे साथ है। जो बनना है वही सोचना है, वही संकल्प लेना है। संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से ही सृष्टि बनती है, और संकल्प सृष्टि से संकल्प नहीं। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सत्य योगी आत्मा हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सर्वशक्तिमान शांति का सागर परमात्मा हमारे साथ है। वह निरंकार, चाहे हमें किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, एक ही बात कही जाती है कि परमात्मा एक है, एनर्जी है, परमात्मा लाइट है, परमात्मा दया का सागर है,
परमात्मा प्यार का सागर है, परमात्मा शांति का सागर है, परमात्मा की ही एक लाइट है, परमात्मा की ही शक्ति से हम सब पर आ रही है। परमात्मा की शक्ति के कवच के अंदर मैं चलता हूँ। जब परमात्मा की एनर्जी हमारे आत्मा, हमारे शरीर के चारों ओर एक सर्कल बना देगी, तो परमात्मा की एनर्जी के सिवाय और दूसरी एनर्जी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। आपके लिए गलत सोचेगा, जो आपके लिए गलत सोचेगा, आपके कवच के अंदर उसकी सोच प्रवेश नहीं कर सकती। आपने परमात्मा की शक्तियों को अपने अराउंड किया है। आजकल थोड़ा सा कुछ होता है तो कहते हो पता नहीं किसकी नज़र लग गई। आप यह बात क्यों भूल जाते हो कि आप परमात्मा की संतान हो, आप एक आत्मा हो। आपको नज़र कैसे लग सकती है? अगर 2-4 लोग आपको नज़र लगाते भी हैं तो 100 लोग आपको दुआएं भी देते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि परमात्मा आपके साथ है। जब परमात्मा इतना सर्वशक्तिमान है तो उस इंसान को नज़र कैसे लग सकती है? जो परमात्मा की शरण में है, परमात्मा की वाइट सर्कल के अंदर है, तो उसको नज़र लग ही नहीं सकती। देवी देवताओं को कमल पुष्प पर खड़ा हुआ दिखाई देते हैं। कमल पुष्प यानी कमल पुष्प कीचड़ में रहेगा, फिर भी कैसा रहेगा? सब उनकी जड़ से न्यारा कमल पुष्प के समान जीवन जीना है। कमल पुष्प को प्योरिटी का सिंबल कहा जाता है। प्योरिटी का मतलब सबके बीच रहना, लेकिन सबके संस्कार और स्वभाव से न्यारा। और कोई हमारे साथ गलत करेगा तो उसको क्या देना है? हमने परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा का प्यार और मेरी ढेर सारी दुआएं। आपके साथ थोड़ा सा भी माइंड डिस्टर्ब होगा, इस लाइन को रिपीट न करो। मन को रोने नहीं देना है, मन को गलत सोचने नहीं देना है, मन को कभी भी गलत साइड में नहीं जाने देना। वह गलत साइड में जाएगा, हम प्यार से उसको ऐसे ले जाएंगे। जैसे ही वह फिर से जाएगा, हम उसको फिर वैसे ही ले आएंगे। वह फिर से जाएगा, फिर ऐसे ही लेकर आएंगे। गलत सोचने देना ही नहीं है। जैसे गलत सोचने की लिमिट नहीं होती, वैसे ही अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं होती। वह आपके साथ कितना भी गलत करते हैं, आप उनके लिए कई गुना ज़्यादा अच्छा सोचते जाओ, क्योंकि हमारा कर्म हमारा भाग्य लिख रहा है, उनका कर्म उनका भाग्य लिख रहा है। हमें उनको कर्म को देखकर अपने भाग्य को कभी नहीं बिगाड़ना है। ओम शांति। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।